कभी सोचा है, अगर देवता और दानव एक ही रस्सी से कुछ खींचे तो क्या निकलेगा? वही हुआ जब ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटना घटी, समुद्र मंथन। देवता कमजोर पड़ चुके थे, शक्ति खत्म हो चुकी थी और दानव जीतने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, अमृत ही तुम्हें बचा सकता है, लेकिन वो मिलेगा तभी जब सागर को मथोगे। दानव बोले, ठीक है, अमृत निकलेगा तो आधा हमारा। और ऐसे शुरू हुई वो डील। मंथन के लिए लिया गया मंदराचल पर्वत, रस्सी बनी वासुकी नाग। देव एक तरफ, दानव दूसरी तरफ। और जैसे ही पर्वत समुद्र में डूबने लगा, भगवान विष्णु ने लिया कूर्म अवतार यानी कछुआ रूप और पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर थाम लिया। बस फिर क्या था, शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा टीम वर्क। जैसे जैसे समुद्र मथा गया, उसकी गहराइयों से निकलने लगे अद्भुत रत्न, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी जी और भी कई दिव्य वस्तुएं। पर अचानक सागर से निकला हलाहल विष, इतना भयानक कि पूरे ब्रह्मांड में विनाश की लपटें फैल गई। देवता, दानव सभी भयभीत। तभी महादेव शिव ने आगे बढ़कर वो विष पी लिया। उनका गला नीला पड़ गया और वहीं से उन्हें कहा गया नीलकंठ। वो पल था जब शिव ने सृष्टि को अपने विष से बचाया। इसके बाद मंथन जारी रहा और आखिरकार सागर से निकला अमृत कलश। बस फिर क्या, दोनों तरफ अफरातफरी मच गई। दानवों ने अमृत पर कब्जा करने की कोशिश की। देवताओं को संकट में देखकर विष्णु जी ने लिया मोहिनी अवतार, एक ऐसा रूप जिसे देखकर दानव बस मोहित हो गए। मोहिनी बोली, मैं सबको बराबर बांट दूंगी। दानव मान गए, पर खेल शुरू हो चुका था। मोहिनी ने चतुराई से अमृत पहले देवताओं को पिलाना शुरू किया और दानवों को सिर्फ प्रतीक्षा में रखा। लेकिन तभी एक दानव, स्वरभानु, चालाक निकला। वो देवताओं की पंक्ति में चुपचाप जाकर बैठ गया और जैसे ही अमृत उसके होठों से लगा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने पहचान लिया, ये तो दानव है। तुरंत भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत उसके शरीर में जा चुका था, इसलिए सिर अमर हो गया। वो बना राहु और शरीर से अलग धड़ बना केतु। तभी से राहु और केतु दोनों आकाश में ग्रह बन गए, जो समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रस लेते हैं, और यही कहलाता है ग्रहण। आखिर में जब अमृत देवताओं को मिल गया, दानव क्रोधित होकर लौट गए, पर सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हुआ। यही था समुद्र मंथन। हर कथा में अमृत है। सुनते रहिए और सब्सक्राइब करें अमृत वाणी को।